अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज कराची में दहशतगर्दों की तरफ से कराची पुलिस चीफ के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। कराची की सबसे अहम शारा फैसल पर सदर थाने के साथ कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है और ये इंतहाई हसास इलाका है। इस दफ्तर के आसपास अहम इमारतें और दफातर मौजूद हैं, जबकि कराची पुलिस ऑफिस के पीछे पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों के अहल खाना भी रिहाइश पजीर हैं। आज शाम 7:30 बजे के करीब ये इतलात आई कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG जावेद आलम ओडो के दफ्तर को निशाना बनाया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 8 से 10 अफराद इमारत के इहाते के अंदर घुसे, शदीद फायरिंग की, दस्ती बॉम्ब फेंके और वक्फे से जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। जबकि इतलात के मुताबिक अभी भी दहशतगर्द पुलिस चीफ के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिनमें से एक ने खुद को इमारत की छत पर धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकारों के भी जख्मी होने की इतलात हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला जारी है। हमले के बाद पुलिस ने शारा फैसल को अवारी होटल और नर्सरी के मकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दिया है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट करके बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कराची पुलिस ऑफिस की छत पर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और शुरू से इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राहिल, पहले आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम के सामने रखिएगा। देखिए शाहजेब, ये तकरीबन 7:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई और यहाँ पर जब दहशतगर्द पहुँचे हैं तो एक गाड़ी में पहुँचे हैं जो कि एक अकबी हिस्सा है इसका KPO की बिल्डिंग का सदर पुलिस लाइन कहलाता है। पुलिस वालों के अहल खाना वहाँ पर रहायश पजीर हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं और साथ ही सदर थाना है। वहाँ पर एक गाड़ी में पहुँचे यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, बताते हैं कि 4 से 5 अफराद उस गाड़ी से उतरे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है, हैंड ग्रेनेड्स फेंके हैं। उसके बाद वो तमाम के तमाम दहशतगर्द इमारत में दाखिल होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस ने फौरी तौर पर जब वो रिस्पॉन्स किया, यहाँ पे DIG लेवल के 2 अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, अपनी नफरी के साथ इस बिल्डिंग के अंदर गए, फायरिंग का तबादला हुआ है। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हमारी बात हुई IG सिंध गुलाम नबी मेमन से, तो उन्होंने 2 दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और उनका ये कहना है कि जल्द ही इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि इतनी देर हो गई, 7-7:15 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया था और अब तकरीबन 10-10:15 बजे का टाइम है, तो 3 घंटे इस वाक़े को बीत चुके हैं और पुलिस हुक्काम, पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए कि बिल्डिंग के अंदर से वक्फे से फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहता है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पे शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई थी और ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिससे बिल्डिंग के शीशे भी टूटकर बाहर की जानिब गिरे। कुछ लोग उस शीशे गिरने से भी जख्मी हुए, जो यहाँ बाहर जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार यहाँ पे पोजीशन लिए बैठे हुए थे और बिल्डिंग के अंदर से भी कुछ जख्मियों को बाहर निकाला गया। अब से कुछ देर पहले तक जो है वो 9 से 10 जख्मी यहाँ से शिफ्ट किए जा चुके हैं हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ हॉस्पिटल, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी हॉस्पिटल में जो है वो हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस ने एक बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस इमारत को अपने घेरे में लिया और आसपास जो है स्नैपर्स भी यहाँ पे तैनात कर दिए। पुलिस हुक्काम ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और 2 आला अफसरान के DIG लेवल के अफसरान, DIG मुक़द्दस हैदर और DIG नासिर आफ्ताब, वो अपनी नफरी के साथ बिल्डिंग के अंदर उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स किया, अपनी नफरी के साथ अंदर गए, दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। उन्होंने हमें अंदर से जो है वो अपनी तस्वीर भी भेजी, अपनी वीडियोज़ भी भेजी, जिसमें वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इमारत के कुछ फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन था, वो क्लियर करा लिया गया। उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर को क्लियर कराया गया, लेकिन अभी तीसरा और चौथा फ्लोर जो वो क्लियर नहीं हो सका है। उसके बाद फिर अभी तक छत पे नहीं पहुंच सके हैं। अब से कुछ देर पहले ये इतलात ज़रूर मौसूल हुई थी कि छत पर जो पुलिस एहलकार पहुँच गए हैं, लेकिन पुलिस हुक्काम ने उसकी तस्दीक नहीं की। उनका ये कहना था कि सिर्फ अभी तक हमने सेकंड फ्लोर तक रसाई हासिल की, जो कि मुकम्मल तौर पर क्लियर है। थर्ड फ्लोर पर जो है अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद फिर शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन अभी जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए, किसी किस्म की फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। लेकिन ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी है कि कुछ वक्त ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल तौर पर सन्नाटा हो गया, किसी किस्म की फायरिंग नहीं होती, कोई धमाका नहीं होता, लेकिन फिर अचानक ही फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, धमाके शुरू होते हैं। और इस वाक़े के फौरी बाद जो फिर यहाँ जो मेन आर्टरी है शहर की, शारा फैसल, जो कि एयरपोर्ट की जानिब जाती है 5 स्टार होटल से, और उसके दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि यहाँ पे आसपास की स्ट्रीट लाइट्स और जो दीगर इमारतें हैं उनकी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई,
जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो केपीओ की लाइटें, जो कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है उसकी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन फिर अंदर जो स्टाफ मौजूद था उसने फिर वो तमाम तर लाइट्स भी ऑफ कर ली, कमरों के दरवाजे भी बंद कर लिए। अंदर से हमारा जो है वो रब्ता हुआ अंदर मौजूद लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि कुछ अफराद को फायरिंग करते हुए और हैंड ग्रेनेड्स फेंकते हुए इमारत में दाखिल होते हुए उन्होंने देखा था, जिसके बाद फिर उन्होंने भी अपनी पोजीशन संभाली। ये केपीओ का ऑफिस है, यहाँ पर जो कराची पुलिस का ज़्यादातर दफ्तरी अमला होता है, सिक्योरिटी पे यहाँ पे एहलकार और अफसरान ज़रूर तैनात होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर अमला है वो दफ्तरी अमला होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग असला चलाने की नहीं होती। उन्हें सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग ज़रूर दे दी जाती है बतौर पुलिस एहलकार, जो ट्रेनिंग का खासा भी है, एक हिस्सा भी है, लेकिन उनको कोई बाकायदा तौर पर जो है वो फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। दफ्तरी अमला है, शाम को चूँकि 5 से 6 बजे के दरमियान अमला जाना शुरू हो जाता है और ये वाक़या तकरीबन 7:15 बजे के आसपास जो काम बताते हैं उस वक्त पेश आया, तो दफ्तरी अमला जो वो इंतहाई कम तादाद में मौजूद था। लेकिन अगर ये अब कुछ देर पहले अगर होता तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की अंदर मौजूद होती, जो कि महसूस हो जाती। हमारा जो है कुछ देर पहले तक रब्ता ज़रूर था, जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्होंने सूरत हाल से हमें आगाह किया, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो अभी इमारत से भी कुछ देर पहले निकाल लिया गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी पुलिस ने चारों तरफ से इमारत को घेरा हुआ है। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद, रेंजर्स के एहलकारों की तादाद जो वो अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक इमारत मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कराई जा सकी है। फहीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ। फहीम साहब, आप बताइएगा, 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हैं, साथ में मुर्ज़ावाब साहब ने कहा कि छत तक पुलिस पहुंच गई है, पूरे इलाके का घेराव भी पुलिस ने किया हुआ है। कहा जा सकता है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक इस वक्त कंट्रोल में है। देखिए, मैं तो इसे एक फेलियर देख रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर भी, और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फेलियर ही नजर आ रहा है कि एक ऐसी इमारत जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, वहां पर जो है अब तक जो है वो 2 तो पुलिस एहलकार कंफर्म है जो शहीद हो चुके हैं, उनकी बॉडीज जो है वो जिन्हें अस्पताल लाई गई हैं। अब आईजी सिंह साहब ने काफी देर पहले ये दावा किया था कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 ही लाशें जो है वो इमारत से बरामद हुई हैं और दोनों जो है वो पुलिस एहलकार ही हैं, पुलिस की वर्दी में ही है। पुलिस हुकाम को ये लग रहा है कि शायद जो दहशतगर्द हैं वो भी पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए हैं, तो शायद वो भी अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। तीसरा दहशतगर्द जो ये कहा जा रहा है कि हलाक हुआ है, तो वो तो उसने खुद को ब्लॉक किया है, जो नजर आ रहा है कि उसने 4थी मंजिल पर जो है वो खुद को उड़ाया है, जिसके नतीजे में जो है वो नजर भी आ रहा है कि इमारत को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अभी तक इमारत क्लियर नहीं है और ये इमारत को क्लियर करने की इस पोजीशन में भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि पूरी इमारत में ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं। जो बताया जा रहा है, जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि छत पर इतलात मौजूद हैं कि दहशतगर्द मौजूद हैं और इन दहशतगर्दों ने से मुकाबला जो है वो जारी है, लेकिन उन तक रसाई से नहीं हो पा रही कि रास्ता क्योंकि एक ही है। ड्रोन के जरिए वो छत की निगरानी कर रहे हैं, छत पर एक्टिविटीज तलाश कर रहे हैं और इसी दौरान जो है ये धमाका जो है वो 4थे फ्लोर पर हुआ और उसके बारे में उसमें भी लोग जख्मी हुए हैं। अब तक जो है 2 लाशें, जो दोनों जो है वो पुलिस एहलकार हैं, उनकी लाशें जिला अस्पताल